तो फिर तत्काले अपने सब सुनने होबे कि अध्यक्ष के कीर्ति दस्तखत कह के हमरा पर एगो झूठा लांछना लगा कर और ई जे से केकरो ऊपर लांछना लगावा सब पहले ओकर वेरीफाइड होबक चाहिए। बिना वेरीफाइड के मुद्दा दर्ता होनाई कैला की भेलै से बात अपने सबके बीच सार्वजनिक कर चाह रहल छी। अहाँ सब कहै छियै कि अपन नाता गोता के नियुक्ति कैलक ई 10 रंग के कैलक कह के जैसे कह रहल छी। हम एकटा दलित जनजाति के निस्वार्थ भावना से इस संस्था के नीक करत कह के अपने के नियुक्त कैली। नियुक्ति के बाद तत्कालीन सीडीओ रामूराज कड़रिया के अपन इंटरेस्ट रहे और उनकर इच्छा रहे कि हमरा आदमी के करो और वो आदमी वही पहले हमरा आर्थिक प्रस्ताव कह चुकल रहे जे आदमी के नाम लेने छला। वही आदमी के नहीं भेला के बाद अहाँ के माघ 16 गते विदा के दिन रामूराज कड़रिया हमरा अपना निवास में बोलेलक और बोला कर जैसे कुछ आर्थिक प्रस्ताव के बात कैलक। जे प्रस्ताव के कारण सीडीओ संगे हमरा मतभेद और वही मनमुटाव हो। वही मनमुटाव के उपज हमरा ऑफिस के कुछ कर्मचारी के उचाइल कर और ई जे है से षड्यंत्र ये मुद्दा दर्ता कराबे वाला काम रामूराज कड़रिया कैले। एक अई बात के हम ओहिना नहीं कह रहा छी। फेरो अई बात के तत्काल हम गृह मंत्री के फोन कैली। फोन में हम जैसे कहलिए कि म पनि एउटा राज्य मंत्री सरहको मान्छे र तपाईको सीडीओले मसँग चाहिँ आर्थिक प्रस्ताव को कुरा गर्दा तपाईसँग म भेटेर कुरा गर्न चाहन्छु। उ कहलखिन जे ठीक। तकर बाद हुनका अपने टंटा शुरू भ गेलै। ई बात सबके ए अहिना भ गेलै और रामूराज कड़रिया जाई समय में जाई सरुआ होब समय में ई जे एसपी छलखिन तत्कालीन जे तिवारी जी भुवनेश्वर तिवारी और उनका प्रभाव में दबाव में द क मान लिया क्यों आदमी ये हमर सही नहीं है कहते मात्र मुद्दा दर्ता तो नहीं हुई ओकर छानबीन होबक चाहिए। जबकि हमरा आइए 3 गते पत्र अले जिला प्रहरी कार्यालय के कि सकल कॉपी पठाओ। 5 गते हम अपने से दस्तखत क के वही से चिट्ठी बुझेने छिए। 5 गते बुझेला के बाद और ई जे है से ओकर छानबीन जे तरीका से होबक चाहिए से नहीं भेले। अखन जब मुद्दा दर्ता भ गेले तब हम सोचलिए कि अब विकल्प नहीं है तो हम अपने जे से ससम्मान निवेदन सहित हाजिर भेली। हम 5 दिन 6 दिन प्रहरी हिरासत में छली और हिरासत में हम यथार्थ छानबीन के लागी आग्रह निवेदन सहित भेली और वही ठाम जाकर ये हमर दस्तखत नहीं है कह कर काल्हि खिना जैसे वेरीफाइड भ कहले और हम जैसे हाजिरी जमाने में अपने के छुटली। अर्थात हम ये कह चाह रहा छी कि दू गो सीडीओ सदस्य भेल बृहत्तर जनकपुर में और अई अवस्था आनाई कते दुखद बात है। और हम आग्रह करब पत्रकार साथी सबसे कि जनकपुर में पत्रकारिता मरे जा रहा है। हमरा तकलीफ अई बात ला है हमरा लाग रहा है कि जनकपुर के मोर देन 50-60% पत्रकार रेडियो जनकपुर से उत्पादित और रेडियो जनकपुर में 4-4 घंटा प्रहरी सर्च कैलकै अई लागी कि वही के कुछ बृहत्तर के कागजात वही है कह कर लेकिन एगो कुछ नहीं भेटल। कोनो मीडिया में समाचार नहीं अल। एहि प्रति हमरा दुख लागल। हमू पहले पत्रकार छी तकर बाद मात्रे हम जैसे बृहत्तर के अध्यक्ष छी या कोनो सोशल पद पर छी। पहले पत्रकार छी हम अखनो कह रहा छी गर्व के साथ और अखनो हम पत्रकारिता में हमरा उतने तल्लीनता है और उतने जैसे हम लगनशीलता के साथ लागल छी। और आई तोरी पत्रकारिता के इतिहास में अगर शीतल शाह के कतौ नाम नीचा पड़ल तो अपने सब कहू अई बात के अति बड़ के घटना पर और उल्टे जैसे यथार्थ बात इन्वेस्टिगेशन करू ना। कोई आदमी कहे है कोई बात के इन्वेस्टिगेशन करू तकर बाद जैसे समाचार संप्रेषण करू हल्ला के भर पर केकरो जैसे अथी कर देवे बहुत बढ़िया बात नहीं। हम कहली नहीं माघ 16 गते सवेर में एक बेर फोन कल के 8-8:30 बजे सीडीओ साहब कॉल रिकॉर्ड देख सके छी। तकर बाद 4-5 बजे फोन कल के कहाँ हुनुहुन्छ आउनुहोस् निवास में बोला कर वो आर्थिक प्रस्ताव जैसे कल के मलाई यो गर्नुहोस्। हम कहले खबरदार न मैले 1 रुपैयाँ खाएको छु र खुवाउने मेरो चलन पनि छैन। और अई बात के युगो बना कर जे ढंग से जैसे ये अथी कल के ये दुखद बात है। और अई में हमरा लाग रहा है कोनो राजनीतिक दल के ओहन सक्रियता या कोनो ई होते से हमरा विश्वास नहीं है।
ई विशुद्ध एगो राज्य संयंत्र जे प्रशासनिक संयंत्र जे है CDO SP मिल क और वहू में अखिनता के SP साहब आबऽ से पहले मुद्दा दर्ता भ गेल छले। मुद्दा दर्ता भ गेला के बाद हमरा एगो प्रक्रिया में जनाई स्वाभाविक है से बात है। अब चले ली बृहत्तर जनकपुर। बृहत्तर जनकपुर में हमर 3 साल भेल। 3 साल में हम संघर्ष करैत आबि रहल छी और हमरा अहाँ सबके पूरा संग साथ सहयोग भ रहल है। हमरा आशा है, विश्वास है अइ बृहत्तर के जे एगो जे स्थापना काल से विवादित है ओहि विवाद के हम निरूपण कर रहल छी। निस्वार्थ भावना से हम आगाड़ी बढ़ रहल छी और बृहत्तर शीतल शाह के बपौटी संपत्ति नहीं है, चाहे वो ये कोनो कर्मचारी के बपौटी संपत्ति नहीं है, ये आम जनकपुरवासी के संपत्ति है और ये संस्था जनकपुरवासी के है। जनकपुर विकास करे के लागी संस्था है और वही विकास में, वही विकास के मूलधार में लगावे के लागी हम प्रयत्नरत छी और अहाँ से विश्वास राखू। अही सबसे नेतृत्व करे हम जैसे एहि ठाम पर नेतृत्व करला चलि आयल छी और आशा रखू, विश्वास करू। हम बहुत काम ये अखिनता एगो झमेला के कारण हम 6 महीना ओना हमर बहुत काम अगाड़ी बढ़ गेल रही जे योजना से हम छलिए से, लेकिन ये 6 महीना लगभग हम कनी अपने कारण से। अब एगो बात कहू, अहाँ सब कहै छी हमरा परिवार में मास्टर डिग्री पढ़ल छले कि नहीं। हम अपना परिवार के या हमरा कोनो नाता गोता या कोनो के जैसे हम कह सकै छली, लेकिन अत्य निस्वार्थ भावना से हम काम करे तो मान ली सब कोई के जे तरीका से जैसे जनकपुरवासी उठक चाहिए आ ये पत्रकारिता करे छी। बहुत एहन रास सब है जे हम सब उठावे लागी चुक रहल छी। वही द्वारे हम आग्रह करब, एगो पत्रकार के नेता के हिसाब से हम सबसे अनुरोध कर चाह रहल छी, आप पत्रकारिता एने नहीं जनकपुर के उठावे के लागी एगो सशक्त ढंग से आगाड़ी बढ़ू। में शीतल शाह के साथ सहयोग रहते, अहाँ सबके साथ सहयोग रहते और में ई होय कि देश भर में जनकपुर के पत्रकारिता एक उदाहरणीय बने से हमरा आशा और विश्वास है। और वो हम चाह रहल छी ओहन ढंग के जनकपुर में पत्रकारिता, ई नहीं पत्रकारिता क ई दोस रंग के हमरा पर आक्षेप लागे, दोस रंग के जैसे कोनो किस्म के कोई ब्लेमिंग करे, वही बात के हम सशक्त विरोध कर चाह रहल छी, सशक्त विरोध कर चाह रहल छी। और जनकपुर के पत्रकारिता 77 जिला में उत्कृष्ट पत्रकारिता है से हम अपेक्षा रखे छी और अहाँ सबसे आग्रह यो करे छी। में आरो कोनो किस्म के जिज्ञासा है तो हम अहाँ सबके जिज्ञासा के जवाब देवा लगी। अहाँ सब ई बुझैत होबै कि ई खाली झमेले में पड़ल छी से मात्र नहीं है। हम बहुत एहन काज छी कह चुकल जब एगो काम मात्र हमार सक्सेस भ गेलै तो जनकपुर के काया पलट भ जेतै। फॉर एग्जाम्पल अहाँ के कह रहल छी 2 अरब के प्रोजेक्ट सेहो जैसे एम्बेसी से लगभग फाइनल चरण में अखनी अइबाजी लगातार लगभग 3-4 साल से ये विडम्बना तक की है कि 2 करोड़ बजट छले और 2 करोड़ बजट खाली तलब में मात्र जाए छले 2 करोड़ 23 लाख। और वही हम जाए छलिए मंत्री से झगड़ा कर कि हमरा ई नहीं बजट भेल, हमरा बजट दिया, लेकिन एठाम के कर्मचारी सब नहीं सर हमरा नहीं चाहिए, वो LMS तुरंत एंट्री क दे छलिए। एहि बाजी हम वही बात के रोकली, LMS एंट्री हम अपना अंडर में ले ली और मंत्री से झगड़ा क एहि बाजी नियर अबाउट 2 करोड़ के बाहेक लगभग 7 करोड़ कुछ पैसा थप भेलै। और बहुत महत्वपूर्ण काम में जेना हमर एगो मैरिज डेस्टिनेशन जनकपुर के विकास तभी होते, जनकपुर के पहचान की है, मान लिया राम सीता के विवाह स्थल के रूप में पहचान है और वही वैवाहिक स्थल के रूप में विकास करे के लागी 3 करोड़ रुपया बजट छुटियाल गेलै। बाजी दोसर बात एठाम जानकी मंदिर 12 बीघा लगायत के सर सफाई लगायत के सौंदर्यीकरण में सेहो करो 3 करोड़ थप भेलै, 6 करोड़ भेल। और बहुत से महत्वपूर्ण बात 8 देश के पर्यटन मंत्री सबके सम्मिलित एगो जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लागी बाजी 1 करोड़ रुपया बजट मंत्रालय छुटियल किया, जे बृहत्तर के संयोजन में मंत्रालय के पहल में आर्थिक वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा जा रहा है जनकपुर में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अपने सबके हम कह रहा छी जे आई तोरी ई बात के क्यों कल्पनो नहीं कहने छले हुए
जै चीज़ के हम जैसे कैलिए ये लगायत के और बात सबके हमार आप 1 वर्ष कार्यकाल बाकी है। अहाँ सब आशा रखू, विश्वास करू, यते बाधा अवरोध के बावजूदो हम एगो जैसे विजन लग अगाडि चढ़ल छी। जनकपुर के पहचान अंतर्राष्ट्रीय रूप में हम जैसे अगाडि जरूर बढ़ाए। अहाँ सबके जे एगो शान शौकत के हम कदापि नीचा नहीं झुक देव, तई बात के विश्वास हम अपने सबके दिलावा चाहे छी। जते भी संघर्ष होते हमरा कर पड़ते। हमारा लाइफ में एगो चीज के कमी छल जे हमरा आइय अपने दस्तखत से नियुक्त कैल आदमी हमरा ओहो अनुभव प्राप्त कर देलक 5 दिन के जैसे अहाँ के वनवास, ओहो वनवास हम भोग कह लिया। तै द्वारे हमरा में और एकटा ऊर्जा प्राप्त भेल। वही ऊर्जा से हम चाहि रहल छी जनकपुर के विकास में ऊ ऊर्जा लागे। हमसे प्रयत्नरत छी। आइयो मंत्री जी से बात भेल, देख लियो, सचिव जी से बात भेल। हम एकदम जनकपुर के विकास के लागी अग्रसर छी। हम आइयो कोनो किस्म के लोभ लालच में लाग कर बृहत्तर में जैसे टाँसल या ई भेल नहीं छी। निस्वार्थ भावना से आगाड़ी बढ़ल छी और आग्रह है साथी सबसे अहूँ सब जैसे हमरा निस्वार्थ भावना से देख रहल छी, देखब और आगामी दिन में हमरा जरूर सहयोग करब से हमरा आशा और विश्वास है। धन्यवाद। नहीं भेले अखिनता जे भी भेले तलब रुकल है। तलब के लागी रुकल है अहाँ के नेपाल सरकार के पैसा कर्मचारी में खर्च होबे के लागी प्रावधान की है से कहू। पत्रकारिता करे छी त खोज पड़ले नहीं। सबसे पहले नेपाल सरकार के दरबंदी स्वीकृत होबक चाहिए। आई बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद के एन के दफा 8 में व्यवस्था है दरबंदी स्वीकृत करे के अधिकार परिषद के 8 के 4 देखो पढ़ो अध्ययन करो। और वो अखनी तोरी दरबंदी बृहत्तर जनकपुर के स्वीकृत नहीं है। जब दरबंदी स्वीकृत नहीं है तो सरकारी रकम अहाँ जो अखनी तोरी खैलिए से सब अहाँ के अवैध होते। एक दोसर बात की है अवैध रकम अपने चाहे छी कि फिरता होबक नहीं 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 से नहीं। हमहू ओहि में नहीं फंस चाहे छी। हमर काम नहीं है तलब खियाबे के। तलब खियाबे लागी मान लिया ऑलरेडी एठाम जैसे कर्मचारी के मैनेज है। हम नीतिगत बात मात्रे कहलिए। नीतिगत रूप से जइए दरबंदी स्वीकृत नहीं है एगो बात। दोसर बात अये नियमावली बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद के एन जो है एन के दफा 25 में उल्लेख है कि बृहत्तर जनकपुर ले नियम बनाउन सक्ने छ। देखो पढो अध्ययन करू। आ उक्त नियम प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषदबाट पारित भएपछि लागू हुने छ। लेकिन वो 58 साल में बनल नियमावली अखनी तोरी मंत्री परिषद से पारित नहीं है। और वो भेल है कि अहाँ के मंत्रालय से मात्रे है अथी भेल तो वैलिड नहीं है। जै में ओकर मुद्दा सर्वोच्च में विचाराधीन है। एहि बीच में जे अगर ई कोनो किस्म के जै चीज में मान लिया क्वेश्चन चिन्ह लाग गए और उ जे करबै तो अहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगते। अहाँ इमोशनल ट्रीटमेंट हम सब करे छी। 21 महीना हम तो 36 महीना से 1 रुपया नहीं छिलेने। हमारे राज्य मंत्री 100 सौ के नियुक्ति है। अब एहि में कैबिनेट निर्णय कर देने 36/2066/4/23 में अधिकार प्रत्योजन कहने हैं, परिषद निर्णय कहने हैं। तो हम तो 21 महीना नहीं 36 महीना से 1 रुपया लेने मात्रे नहीं। आई ऑफिस के जो सरकारी गाड़ी चढ़े छी से सरकारी गाड़ी में तेल हम अपने धर रहल छी और आई नहीं छिलेने। मतलब हम अइया से अग्नि तोरी 1 रुपया नहीं छिलेने। हम लोग आई कर्मचारी के नहीं देने छी से बात नहीं। ये सस्ते मतलब आप अइया अते तोरी अब ये नहीं सुनू। अहाँ कहे छी 21 महीना से तलब नहीं खैली। अहाँ के इहो क्वेश्चन करक चाहिए 21 महीना में 21 को काम कहने छी तो देखाओ। तलब खबै तो काम कर पड़ले नहीं। सबके आई में की है भेल कह दे छी। 2067 साल में दिगंबर राय जी के संयोजकत्व में छनौट समिति गठन भेलै और वही समय में दरबंदी स्वीकृत क के जे करक चाहिए वही उ चुकल छ। अब आई नहीं काल जेना ललिता निवास के जे जगह कांड भेल नहीं ओहने अवस्था है। बाकायदा कर्मचारी सब लिख कर देने कि अय्या हमार दरबंदी स्वीकृत नहीं है। अय्या हमार ये हम देखा दै छी अहाँ के अय्या से अख्तियार में ओकर मुद्दा विचाराधीन है से है। अब रह गए हमहूँ प्रयासरत छी। अय्या अब अहाँ सब ये कहे ई सुन यहो सब सुनने होबे कि अध्यक्ष जी बोलू मुद्दा आई तोरी एगो मुद्दा हमने बल्कि हमरे पर दर्जनों मुद्दा पड़ल।
अखिन तो अहाँ के तलब नहीं खिएलक कहीं के गेले आइए जाग चाहिए जनकपुर उच्च अदालत में तो चल गए पाटन पाटन अहाँ के की कहलकै कि एकरा सबके नियुक्ति ठीक है कि नहीं से देख एकर हाजिर करे है कि नहीं करी है से देख आ तब जैसे एकरा सबके जाँच बुझ क खियाबे लागे मिलते तो देखू के लेकिन केकरो से ओया मान लिया नियुक्ति के जो फाइल है तो फाइल अहाँ ऑफिस में देवे कि नहीं देवे से कहू अब अइया कईटा के जैसे जाली सर्टिफिकेट ओकर कार्रवाई प्रक्रिया मांगे तो सर्टिफिकेट नहीं दे तो कार्रवाई होगा पड़ता जाली कार्रवाई है अगाड़ी तो है कुछ ट्रबल होते तब न जैसे ही है न तो केकरो ताकत है जे सरकारी ऑफिस में केकरो केहू जे है हमर तो खैर अथॉरिटी नहीं है केकरो है ताकत जे अहाँ के तो केकरो तलब कोई रोक सके है केहू है सरकारी ऑफिस में जो ये दरबंदी है तो ये कोई नहीं रोक सके से अवस्था है तै दुआरे ये देखियो कोनो भी चीज में अब अइया हमरा दू जई संस्था के मान ली अहाँ अइया तलब खाए लागी छी बैसल जब अहाँ के अइया अध्यक्ष से लिखल के कि तोहर जैसे सर्टिफिकेट के प्रश्न चिन्ह हो तो एकर जैसे इक्विवेलेंट करा के पेश कर तो बिहान भेले अध्यक्ष के प्रवेश निषेध 2080-630 में पत्र लिखलिए कि अहाँ के इक्विवेलेंट 15 दिन भीतर में पेश करू कह सकै छी कि नहीं कह सकै छी बोर्ड के निर्णय अनुसार सब भेल है आ तब अहाँ बिहान भेले सब कर्मचारी सही कऽ कऽ अध्यक्ष प्रवेश निषेध वही लागी तलब दै है नेपाल सरकार ताहि दुआरे देखो कोनो ई नहीं ई सत्य के लड़ाई में सब कोई साथ दिया में हमार मात्र व्यक्तिगत नहीं संपूर्ण जनकपुरवासी के संपत्ति है में हम कतौ कोनो गलती कैने छी तो हमरा लग कहू सर अइया अहाँ के गलती है एकरा सुधार करू इट्स ओके हम अहाँ सबके सलाह अनुसार चलला अपनो तैयार छी।